आप सबों को जोहार। स्वागत है हमारे चैनल खुड़क भाषा टीवी में। और आज का वीडियो है सुनने में एक जैसे और अर्थ अलग अलग का भाग दो। मैंने पिछला वीडियो बनाया है, वही वीडियो का भाग दो है। कुड़ुख में बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जिसे सुनने में एक जैसे लगेगा लेकिन उसका अर्थ मिलेगा अलग अलग। तो चलिए देर ना करते हुए क्लास को शुरू करते हैं। पहला में है कोड़ा। कोड़ा मतलब अपने राज्य से दूसरे राज्य जाता है कमाने के लिए, उसको कोड़ा बोलते हैं। जैसे नीन कोड़ा अम्बा काला, इसका मतलब होगा तुम कमाने मत जाओ। नेक्स्ट है कोड़ा। कोड़ा मतलब मिट्टी को कोड़ना, यानी मिट्टी को हल्का करने को कोड़ा कहते हैं। जैसे कोई खेती करता है तो वहाँ का मिट्टी को हल्का करने के लिए जो कोड़ता है उसको कोड़ा कहते हैं। जैसे नीन राहड़ी कोड़ा काला, इसका मतलब होगा तुम राहड़ को कोड़ा करने जाओ, यानी मिट्टी हल्का करने जाओ। नेक्स्ट है कोड़ा। कोड़ा मतलब कोना। जैसे भंडार कोड़ा थी चेप पुइयाँ लगी, इसका मतलब होगा भंडार कोना से बारिश हो रहा है। नेक्स्ट है खप्पा। खप्पा मतलब जोंक। जैसे खेस खल नु खप्पा रई। खेस मतलब धान और खल मतलब खेत। धान खेत में जोंक है। नेक्स्ट है खापा। खापा मतलब सुरक्षित देख रेख करना, यानी रखवाली करना। जैसे नीन बाटगी खापा कला। नीन मतलब तुम और बाटगी मतलब जो खेती बाड़ी करते हैं साग सब्जी का, उसको बटगी कहते हैं। और खापा, खापा मतलब देख रेख करना और कला मतलब जाओ। नेक्स्ट है खप्पा। खप्पा मतलब पीना। जैसे कुड़ना कुड़ना दालिन खप्पा। कुड़ना कुड़ना मतलब गरम गरम और दालिन मतलब दाल को और खप्पा मतलब पियो। नेक्स्ट है खेत्ता। खेत्ता मतलब झड़ना। जैसे नीन बुसउन खेत्ता, इसका मतलब होगा तुम पुआल को झाड़ो। नीन मतलब तुम और बुसउन मतलब पुआल और खेत्ता मतलब झाड़ो। नेक्स्ट है खेता। खेता मतलब पत्तल का दोना, जो पत्तल का कटोरा जिसे बनाता है उसको खेता कहते हैं। जैसे नीन खेता उज्जा, इसका मतलब होगा तुम दोना सियो। नीन मतलब तुम और खेता मतलब दोना और उज्जा मतलब सियो। सिलाई करने को कुड़ुख में उज्जना कहते हैं, उज्जना। नेक्स्ट है खेत्ता। खेत्ता मतलब नाग सांप। जैसे ईद खेत्ता नेर तली। ईद मतलब या और खेत्ता मतलब नाग और नेर मतलब सांप, तली मतलब है। ये नाग सांप है। नेक्स्ट है तीनी। तीनी मतलब मधुमक्खी। जैसे आ मन्नु तीनी रई, इसका मतलब होगा वो पेड़ में मधुमक्खी है। मन, मन मतलब पेड़ और नु मतलब में। नेक्स्ट है तीन ई। तीन ई मतलब मीठा लगता है। जैसे पंचखा टटखा खारा तीन ई, इसका मतलब होगा पका हुआ आम बहुत मीठा है। पंचका मतलब पका हुआ, टटखा मतलब आम और खारा तीन ई मतलब बहुत मीठा लगता है। नेक्स्ट है तीना। तीना मतलब दहीना। जैसे पद्दा ती तीना चोख नु परता रही, इसका मतलब होगा गांव का दहिना साइड में पहाड़ है। पद्दा मतलब गांव और तीना मतलब दहिना, चोखनू मतलब साइड में और परता मतलब पहाड़। नेक्स्ट है पेशना। पेशना मतलब फरमाना या आदेश देना। जैसे नलख नाना गे पेशना मानी, इसका मतलब होगा काम करने के लिए आदेश देना पड़ता है या उसको बोलना पड़ता है कि जाओ तुम मेरा काम कर दो। नेक्स्ट है पोसा। पोसा मतलब पालना पोसना। जैसे आज खद्दारिन दाव पोसा लगदस, इसका मतलब होगा वह बच्चों को अच्छा से पाल रहा है। खद्दारिन मतलब बच्चों को, दाव मतलब अच्छा। अब लगदस, ये लगदस शब्द है पुरुष के लिए, अगर यहाँ स्त्री रहती तो लगी होता। नेक्स्ट है तोका। तोका मतलब उछल उछल के नाचना, डेगना। जैसे
नीन खद्दी तोका अखदय, इसका मतलब होगा तुम सरहुल नाचने जानते हो। नीन, नीन मतलब तुम, और खद्दी, खद्दी मतलब सरहुल। अखदय, अखदय शब्द है पुरुष के लिए, अगर यहाँ स्त्री रहती तो अखदी होता। नेक्स्ट है तोखा, तोखा मतलब तोड़ना, जैसे नीन अड़खा तोखा कलय, इसका मतलब होगा तुम साग तोड़ने जाओ। अड़खा, अड़खा मतलब साग, और तोखा मतलब तोड़ना, और कलाई, कलाई ये शब्द है आपको स्त्री को बोला जा रहा है, अगर यहाँ पुरुष रहता तो कला होता। नेक्स्ट है नीदी, नीदी मतलब खाली, जैसे नीदी हेक पेट अम्बा कला, इसका मतलब होगा खाली हाथ बाजार मत जाओ। हेक्खा मतलब हाथ, और पेट मतलब बाजार, अम्बा कला मतलब नहीं जाओ। कला शब्द है पुरुष के लिए, यहाँ पुरुष को बोला जा रहा है, अगर यहाँ स्त्री रहती तो कलाई होता। नेक्स्ट है नींदी, नींदी मतलब भरना, जैसे उन्दिम टिप्पा ती आड़ी नींदी, इसका मतलब होगा एक एक बूंद से घड़ा भरता है। उन्दिम मतलब एक, टिप्पा मतलब बूंद, ती मतलब से, आड़ी मतलब घड़ा होता है, और नींदी मतलब भरता है। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और वीडियो कैसे लगा कमेंट कीजिएगा, अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा, और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा।